वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के से रिलेटेड सभी क्वेश्चन यहाँ हम इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो शुरुआत करें सबसे पहले, साधारण ब्याज है क्या? वो ब्याज जो वार्षिक या फिर किसी भी प्रकार से दिया मिलेगा आपको, या फिर वो 6 माही हो सकता है, 3 माही हो सकता है, या दिनों के लिए भी हो सकता है। सिर्फ उसको क्या बोलेंगे आप? सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज पे ब्याज होगा उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले बात करूँ मैं एसआई के लिए जो जनरल फार्मूला है, जो मैं छोटी क्लासेस, ये जो क्लास है हर प्रकार की क्लास के लिए जो है फ़ायदेमंद होगी। 6, 7, 8, 10th, 11th या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी। और एसआई सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक आप कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया मिलेगा, क्या क्या निकालना होगा और कैसे निकालना होगा, ये सारा प्रोसीजर यहाँ बिल्कुल एक ट्रिक तथा बेसिक दोनों ही मीडियम में यहाँ सिखा दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करूँ मैं, जो सिंपल इंटरेस्ट है क्या, कुछ एक टर्म पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बात करूँ मैं एसआई पढ़ूंगा, ठीक है। एसआई क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, जो हम बार बार क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज, ठीक है। एसआई क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज। फिर उसके बाद में बात करूँ, दूसरी जो यूनिट होगी वो होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल या फिर मिश्रधन, ठीक है। क्या होगा? प्रिंसिपल पी से डिनोट करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से डिनोट करेंगे। और उसके बाद रेट होगी, रेट परसेंटेज में दी होगी। वार्षिक दर होगी, वो वार्षिक भी कैसी भी देगा आपको, वार्षिक दे, 6 मंथ के अकॉर्डिंग दे, ठीक है। तो वो वहाँ बता देगा। और उसी के अकॉर्डिंग जो है टाइम में भी चेंज हो जाएगा। यदि रेट का जो सिस्टम है वो बदलेगा तो क्या होगा? टाइम भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। वो हम जैसे जैसे प्रॉब्लम्स होगी, क्वेश्चन होंगे, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो एस आई यूज़ करेंगे एक टर्म, एस आई को डायरेक्टली हम सिंपल इंटरेस्ट या फिर एस आई ही यूज़ कर लेंगे। पी से प्रिंसिपल होगा, आर से रेट होगा और टी से क्या करेंगे अपन? टाइम, ठीक है। हर बच्चे को बिल्कुल बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि जो एस आई निकालने की ट्रिक है या एस आई निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू एस आई इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? पी आर टी बाई 100। ये ट्रिक आपको सिखा दी जाएगी, बिल्कुल ईजी है। पी आर टी बाई 100 बेसिक फॉर्मूला है, किसी भी क्लास के लिए बड़ा बेनिफिट होगा इस करने के लिए। जो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले हैं सीधे सीधे, बस आपको पहचानना स्टेटमेंट के अंदर कि प्रिंसिपल क्या होगा, रेट क्या होगी और टाइम क्या होगा। तो सबसे पहले बात करूँ मैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से, बिल्कुल ईजी सा है। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बदलेगा, ट्रिक यूज़ करेंगे, वैसे वैसे आपको आगे बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल ही है। इसने बोला है कि 4000 का, यानी कि यहाँ से आपको प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4000 रुपये। सब चीज़ें डिनोट कर लेंगे, एक बार नोट करके ना फिर हम फॉर्मूले के अंदर डालेंगे सारा कुछ। और रेट कितना है? 10% पर। उस बंदे ने बोला है कि 10% रेट पर, यानी कि रेट कितना होगा? 10%। और टाइम कितना है? टाइम यहाँ बोल दिया इसने 2 वर्ष, ठीक है, 2 ईयर। ईयरली है, कोई दिक्कत नहीं, ब्याज निकालना आपने। तो कैसे निकालेंगे अपन? अपने पास फॉर्मूला था एस आई बराबर, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर था? एस आई बराबर पी, पी यानी कि 4000 गुणा आर, आर मतलब 10/100। मैंने ये बोला था कि जैसे ही आर आ जाए आर के नीचे 100 लगाना, या फिर नीचे पूरे पी आर टी बाई 100 कर लियो, सेम है बात, सेम ही। इनटू टाइम, टाइम कितना है? 2 वर्ष। अब सिर्फ काटने पीटने का प्रोग्राम करना है, बिल्कुल ईजी है, जैसे आप अपने तरीके से काटो। क्या कर दे, इन 2 जीरो से ये 4000 वाली 2 जीरो गई, ठीक है। यहाँ बच गया 40 और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 बच गया और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 400, और 400 का डबल क्या हो जाएगा? 800। यानी कि जो एस आई है वो कितना आ गया अपने पास? 800 रुपये। और देख लेंगे अब ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा था, थोड़ा ध्यान से करेंगे, हर बच्चा जो है बिल्कुल आसानी से इसको कर सकता है। काटना पीटना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो बहुत फास्टली करोगे। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया हमने, क्योंकि हमने हर बच्चे को ध्यान में रखकर वीडियो बनानी पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग कराया है। आप बिल्कुल डायरेक्टली इसको कट करके आसानी से कर सकते हैं। देखिए उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बिल्कुल सेम वो का वो है। क्या बोल दिया? देखो थोड़ा सा स्टेटमेंट को आगे पीछे करेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो इसने शुरुआत में क्या दे दिया? 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 250 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? यानी कि सीधी सी बात है, आर की वैल्यू कितनी दे दी अपने पास? 4%, यानी कि आर आ गया 4%। उसके बाद बात करें हम, जो प्रिंसिपल है यानी कि पी, पी की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है? 2500 रुपये, ठीक है। और टाइम यहाँ कितना दे दिया? 3 वर्ष, 3 ईयर। हमने क्या निकालना है? यहाँ भी मात्र एस आई ही निकालना है अपने, और बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, इजी सा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में हमने बिल्कुल इजी लिया है, जीरो से लिया है बिल्कुल, कि हर बच्चा जो है शुरुआत अच्छी करे और फिर बाद में धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करे, ऐसा कुछ सोच करके जो है ये बनाया गया है। उसके बाद हम बात करें एस आई की, तो एस आई निकालेंगे। देखो क्या होगा? एस आई बराबर क्या था? पी आर टी बाई 100। पी कितना है? 2500, ये 2500 इंटू आर, आर कितना है? 4 बाई पी आर टी, टी कितना है? 3 ईयर, और बाई क्या है? 100,
नीचे क्या रख देंगे 100। तो यहाँ से देखेंगे हम क्या आ जाएगा अपने पास, काटने पीटने का प्रोग्राम करें तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से 25 चौका 100 और 100 की मल्टीप्लाई यदि 3 के साथ करूँगा तो 300 रुपये यहाँ से अपने पास जो है ब्याज का मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका SI क्या हो जाएगा 300 रुपये। देख लेंगे आप ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर लेंगे यहाँ, बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की, बिल्कुल ईजी से स्टार्टिंग में, फिर बाद में थोड़ा सा टफ कर लेंगे हम। अगला देखो टाइप बदल गई बिल्कुल। क्या बोला इसने यहाँ अब की बार, इसने बोला है कि 15,000 रुपये की राशि, ये कोई 15,000 रुपये की राशि है यहाँ, और क्या बोल दिया 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, मतलब अब की बार ब्याज दे रखा है 5400 रुपये ब्याज मिले तो दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब हमने क्या करना है, रेट फाइंड आउट करनी। इस बार देखो मैंने बोला था कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्टेटमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे और क्वेश्चन थोड़े टफ बनेंगे, लेकिन इतनी बड़ी बात है नहीं। मैंने बोला था क्वेश्चन के अंदर आपने ये देखना निकालना क्या है और दे क्या रखा है वो लिख लेंगे आप, सीधी सी बात है। यहाँ प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल बराबर कितना है 15,000, ये लिख लिया हमने 15,000 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल 15,000 रुपये और टाइम कितना है वही 3 वर्ष। उसके बाद हम बात करें जो SI अब की बार दे रखा है, जो निकाल रहे थे हम बार बार, तो अब की बार जहाँ SI होगा SI की टक्कर में SI को रख देंगे। SI कितना है 5400 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकालना है R देखो गायब है। मैंने बोला था फॉर्मूला में कुछ टोटल मिला करके 4 अननोन थे, उनमें से यदि एक गायब कर दे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला एक बार मैं फॉर्मूला लिखूँगा, ये चीज़ समझ गए होगे आप क्या क्या दे रखा है, और पूरी एक बार स्क्रीन को खाली कर लूँगा और फॉर्मूला देखो क्या था अपने पास। SI बराबर PRT बाई 100, ठीक है। जो जो चीज़ें दे रखी है वो वैल्यू पुट कर दो। देखो P क्या दे दिया यहाँ, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ। देखो P क्या दे रखा है 15,000, SI दे रखा है, इस बार SI कितना है 5400 रुपये। इस तरफ हम लिख देंगे क्योंकि दे रखा है, ये तो उस टाइम निकाल रहे थे पिछले क्वेश्चन में। इज इक्वल टू P कितना है 15,000, ये हो जाएगा अपने पास 15,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई R इस बार गायब है, ठीक है। R क्या है गायब है, और टाइम कितना होगा, टाइम यहाँ से इसने खुद ने दे रखा है 3 वर्ष है, और बाई क्या था 100, ठीक है। अब काटने पीटने का प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए और देखना क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा इस बार फिर से, ठीक है। देखो क्या होगा 15,000 की 3 जीरो तो 100 के साथ कैंसिल, ठीक है। एक इसके सर के साथ, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, ठीक है। देखो तो ये बन गया अपने पास R बराबर, यहाँ कर रहे हैं हम R बराबर, देखना क्या बनेगा। ये ऊपर बन गया था 540 और नीचे क्या बचा है 15 गुणा 3, ठीक है। 15 गुणा 3 इसके नीचे ले गया 15 और 3 को। देखो यहाँ से ये इसके पैर में जाएगा, सीधी सी बात R निकालना। तो अब काट दो फिर से दोबारा, फिर कटेगा 18 तिये चमन। देखो यहाँ 18 तिये चमन यानी कि 180 पे कट गया ये, ठीक है। देखो दिखाई नहीं दिया तो 180 पे कट गया ये, मतलब एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ से बैक करके हम दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान दीजिए क्या बच गया अपने पास, 3 से काट दे इसको, सॉरी 3 से कटेगा ये 18 तिये चमन, 3 से कट गया यानी कि 180 आ गया 3 से काटने पर। अब आ गया 180 बटे 15, 15 से काटोगे तो 15 12 हो 180, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा R की वैल्यू आ गई 12, ठीक है ना। बस काटना आपने, तो R यहाँ से कितना आ जाएगा 12, यानी कि जो रेट है वो कितने % होगी 12%, ठीक है। आ गया समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस आपने ये कॉन्सेप्ट रखना कि ये फॉर्मूला यूज़ करना है, जो दे रखा है वो पुट कर दो, जो गायब है उसको अकेला कर लो, बस यही कॉन्सेप्ट है। कोई नया ट्रिक वगैरह कुछ नहीं करना अभी फिलहाल। ट्रिक जब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी तो वहाँ ट्रिक भी सिखा दी जाएगी, ऐसा नहीं कि ट्रिक नहीं सिखाई जाएंगी, लेकिन ये तो ट्रिक से भी ईजी निकल रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चलो अब देखो क्या कर दिया गया। अब यहाँ क्या दे दिया कि 6,000 रुपये है और दर कितनी है 6% वार्षिक है, प्रतिशत वार्षिक है। और समय देखो इस बार थोड़ा चेंज कर दिया टाइम के अंदर, 8 माह है। अब 8 माह को आपने क्या करना है, 8 महीने मतलब 8 मंथ है, 8 माह को चेंज करना है किसके अंदर, साधारण सॉरी ईयर के अंदर। और हमने क्या निकालना, साधारण ब्याज ही निकालना, कुछ नहीं PRT/100 ही लगाना है। और सिर्फ आपने क्या है यहाँ जो टाइम है उस टाइम को चेंज करना है वर्ष के अंदर। अब वर्ष के अंदर चेंज करने के लिए क्या कर दूँ मैं, 8 महीने हैं उनको साल में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करना है, बस ये काम, क्योंकि एक साल में 12 महीने होंगे। तो इसको काटने पीटने का प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा 4 दूनी 8 4 3 12, यानी कि टाइम कितना बन गया 2/3। याद रखेंगे टाइम कितना बन गया अपने पास 2/3, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया। अब देखो जो और चीज़ें जो दे रखी है वो लिखेंगे अपन। सीधी सी बात है, P की वैल्यू कितनी दे दी, P क्या है, P बराबर है अपने पास 6,000 रुपये। ये लाइन गलत आ गई भाई, P आ गया 6,000 रुपये,
ठीक है। आर बराबर कितना है 6%, और टाइम वही अभी अभी हमने पीछे स्क्रीन पे निकाला था 2/3। और क्या निकालना हमने, एस आई ही निकालना है, कुछ नहीं करना। फॉर्मूला लगाओ PRT/100, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा। तो देखिएगा, सारी चीज़ें पता कर लो कि ये क्या है ये क्या है बस। तो एस आई बराबर देखना, एस आई बराबर P यानी कि 6000, आर मतलब 6%, टाइम मतलब अभी अभी देखो हमने 2/3 निकाला था। टाइम किसका, इसको ईयर में चेंज कर दिया था, यानी कि क्या बन जाएगा ये 2/3 बाई इसके क्या लेना था 100। ठीक है, अब काटने पीटने की प्रक्रिया शुरू करें तो देखो क्या होगा। यहाँ से हम यदि काटें तो देखना 2 0 से तो 2 0 कैंसिल। ठीक है, ये 3 दूनी 6, 2 पे कट गया, तो ऊपर बच गया अपने पास 60 गुणा 2 गुणा 2। तो क्या बन जाएगा अपने पास, ध्यान से सोल्व करेंगे। 6 दूनी 12, 120, 120 का डबल कितना हो जाएगा 240 रुपये। तो अपने पास 8 महीने का जो साधारण ब्याज है 6000 रुपये का, जो अपने पास 6000 अमाउंट था उसका साधारण ब्याज 8 महीने का कितना होगा 240 रुपये। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 5th के अंदर क्या बोल दिया इसने। 5th क्वेश्चन सेम वही है, बस थोड़ा टाइमिंग में चेंज है। टाइम में कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उसको। यदि महीने है तो 12 से डिवाइड करो, दिन है तो 360 से डिवाइड कर दो, बस यही कॉन्सेप्ट है। देखो पी कितना दे दिया इसका, अगले का नेक्स्ट का पी है 4000 रुपये पर। टाइम बदला है सिर्फ, टाइम देखो 18 महीने है, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसको किस में, साल में बदल लिया आप 12 से डिवाइड करके, तो काटा तो कितना हो गया 3/2 साल हो गए, यानी कि 1.5 साल हो गया। और आर देखो दे ही रखा है इसने, आर कितना है 12% है। एस आई निकालना बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट है। तो एस आई बराबर देखना क्या होगा, तो एस आई बराबर क्या बन जाएगा पी यानी कि 4000 गुणा आर, आर मतलब 3/2 टी कितना है, सॉरी टी तो लिख लिया 3/2, आर कितना है 12 है, वो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। डिवाइड में क्या है 100 है। बस अब काटने पीटने की प्रक्रिया शुरू करो। 2 0 से 2 0 कट गई यहाँ देखो, और इसको काट लो, कितने पे हो गई है 6 पे गया ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया अपने पास 40 बच गए। क्या क्या टर्म क्या क्या बची देखो, सिर्फ अपने पास ये 3 टर्म बची है। तो 40 बचा है, ऊपर 3 बचा है और 6 बचा है। मल्टीप्लाई कर लो, एस आई आपके सामने होगा। एस आई बराबर देखो क्या होगा, एस आई यहाँ से देखना, एस आई क्या बन जाएगा अपने पास, एस आई बराबर 4 3 12 यानी कि 120। 120 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720, क्योंकि 12 6 72 और 0 लगा देंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे अपन, क्योंकि अब बहुत आगे जाना है। तो 720 यानी कि जो अपना ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, थोड़ा थोड़ा चेंजेज होगा, देखते जाइएगा। बिल्कुल कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। यदि आप डीपली इस चीज़ को शुरुआत से समझते आ रहे हैं तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ करें हम, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं। एग्जाम में जो भी रेलवे के हैं, NTPC जो भी है, RRB आप देखोगे उनमें बिल्कुल ईजिली सीधे सीधे कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देंगे। और फिर भी यदि आपने टफ सीखना है तो पहले थोड़ा सा जो है ईजी को करना ही होगा। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन। यहाँ क्या बोल दिया कि 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 रुपये का कितना ब्याज होगा। ठीक है, 219 दिन का, सॉरी दिन का कितना ब्याज होगा, मतलब अब की बार टाइम क्या दे दिया, दिनों में दे दिया। तो ईयर में बदलना सीख रहा क्या ना, हमने क्या कर देंगे 360 से डिवाइड। तो देखना अब P बराबर क्या हो गया, यहाँ से P की वैल्यू आ गई 2500 रुपये, लिख दिया। आर भी दे रखा है, आर कितना है, आर है अपने पास 5%। और टाइम क्या करें, टी बराबर टाइम हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 219/365। ठीक है, 219/365। तो अब इसको काट लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई होगा। तो एक बार टाइम को पूरा एग्जैक्ट निकाल ही लेते हैं, फिर बाद में आगे डिस्कस कर लेंगे। तो टी बराबर देखो, इसको ईयर में चेंज कर दिया अपन ने, ये अपने पास 219/365। तो इसको काटेंगे तो देखो कैसे कटेगा, 7 पे कटेगा ये, नहीं सॉरी 3 पे कटेगा, और कटेगा नहीं है। 3 7 21, 3 3 9, मतलब ऊपर तो आ गया 73, और एक प्राइम नंबर है आगे, मतलब कटेगा नहीं। ये देखो क्या ये 3 पे कटेगा, एक बार चेक कर लेंगे अपन। 365 जो है, 365 जो है क्या 3 पे कटेगा, 3 2, लेकिन नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 पे नहीं जाना ये। ठीक है ना, इसको एज इट इज ही रखेंगे, एक बार आगे देखेंगे जहाँ भी जिसके साथ भी कटेगा, मतलब आगे ये कटना नहीं। और 7 पे तो कटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ क्या है 219 है, तो 219 सिर्फ 3 का ही फैक्टर है, इसका मतलब ये आगे नहीं कटेगा। और इसको ऐसे ही रखेंगे, आगे क्या पता पूरी स्टेटमेंट में इसका जहाँ कटेगा वहाँ काट देंगे। एक बार करें पूरा क्वेश्चन, फिर पता चलेगा कि ये कहाँ कटेगा। यानी कि टाइम क्या बन जाएगा अपने पास, पी हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट ही रख लें अपन 219/365।
ठीक है। अब देखो हमने दिन को 365 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं कर रखा है कि 366 ले या फिर लीप वर्ष ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि नॉर्मली दिया है तो नॉर्मल वर्ष तो यही होगा ना कि 365 ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम वो ले लेंगे 366 लेंगे तो फिर ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं करना। तो देखो क्या होगा, क्या था अपने पास एस आई बराबर, एस आई के लिए फॉर्मूला क्या था, पी, पी यानी कि 2500, आर मतलब 5, पी आर लिख दिया, टाइम मतलब कितना हो जाएगा 219 बटे 365, ठीक है। और बटे क्या था अपने पास 100 था, वो लिख देंगे अपन। अब काटने पीटने की प्रक्रिया जो है शुरू करेंगे अपन। तो देखना ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गई, ये कट गई अपने पास, ठीक है। अब यदि मैं इसको काटूँ 219, देखो आगे जब काटूँ तो इसको ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा 73, ठीक है 73। और ये 73 थ्री जाओ है, ये अभी हमने काट के दिखाया भी था, ये 3 पे कट जाएगा सीधा, ठीक है। 73 थ्री जा 219। तो यहाँ से कट कटा के अपने पास देखो स्टेटमेंट क्या क्या बची है, आप इसको अपनी कॉपी के अंदर से काट के देख लियो। ये बच गया, एक तो 25 बचा है और एक 3 बचा है, यानी कि 25 दिया 75 होगा 75 रुपये, ठीक है। याद रखेंगे 75 रुपये, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ आकर के काट देंगे, वहाँ नहीं कटा था ये। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। यदि टाइम उसमें दे रखा है तो 365 से डिवाइड कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर देखो क्या बोल दिया, इस बार टाइम गायब कर दिया, ठीक है। देखो कितने वर्षों में होगा, इसका मतलब समय क्या है यहाँ गायब है। तो देखिएगा जो समय है उसको कैसे निकालेंगे। अब क्या कर दिया, यहाँ पी दे रखा है कितना 3000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, पहले सारी की सारी चीज़ें अपना आसानी से वो कर लेंगे। पेपर में नहीं, पेपर में आप खुद ही समझ जाओगे, जैसे छोटी क्लास है तो आपको पता भी होना चाहिए भाई आर 12% है, ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। ऐसा ही दे रखे आपकी बार कितना 1080 रुपये, ठीक है 1080 रुपये ये दे रखा है। और टाइम यहाँ लिख देंगे हम, टाइम गायब है निकालना है, ठीक है। तो एस आई के लिए फॉर्मूला था एस आई बराबर PRT/100, ठीक है। अब कुछ नहीं, सिर्फ आपने फॉर्मूला वैल्यू रखना है, आर को आर और टी को टी। चलो देखिएगा एस आई कितना है 1080, इधर 1080 रख दिया, इज इक्वल टू पी कितना है 3000 रुपये, ये होगा भाई 3000 इंटू आर, आर कितना है, आर की जगह 12/100 होगा ना, यहाँ याद रखेंगे आप 12/100 होगा। और टाइम कितना है वो गायब है, इस बार मैंने बताया कि टाइम ही तो निकालना है, ठीक है। चलो काट दो जो कटा है वो। जब इसको काटा गया तो ये 0 से 2 जीरो कैंसिल होगी, यहाँ से ये देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, और ऊपर सर की एक ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ऊपर के जीरो ऊपर वाले के साथ आप काट सकते हैं। मतलब ये क्या आ गया अपने पास ओवरऑल सोल्व होके 108 बराबर किसके आ गया, 12 दिए 36 के, देख लीजिएगा 12 3 बचे हैं यहाँ एक तो, और एक 12 बचा है, और टी से मल्टीप्लाई यानी कि 36 टी के, ठीक है। टी निकालना हमने 36 को इसके पैर में ले गए तो टी बराबर हो जाएगा 108/3, ठीक है। तो काटोगे तो कितना हो जाएगा 36 था, 36 दिया 108, यानी कि टाइम कितना आ गया, यहाँ से टाइम आ गया 3 ईयर, 3 पे कट जाएगा, टी बराबर क्या होगा 3, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, और बिल्कुल ही यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको ट्रिक रटने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक बाद की बात है, ट्रिक तो आप एक्सपर्ट होंगे तो फिर आप कर लेंगे। यदि मान लें आपने ट्रिक सीख ली और कॉन्सेप्ट थोड़ा घुमा के दे दिया तो कहाँ से यूज़ करोगे ट्रिक को। तो बेसिक सबसे बड़ा माध्यम है ज्ञान के लिए, ना कि ट्रिक। ट्रिक तो बाद में, हाँ शॉर्टकट होना चाहिए भी थोड़ा समय बचाने के लिए, वो बाद में है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक ट्रिक्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है इसने, देखो क्या बोला है। एक वर्ड था अमाउंट, वो शायद हम नहीं बता पाए, अब बताएंगे। देखो साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 की राशि कितने की होगी 6216, ठीक है। यानी कि अमाउंट दे दिया, इस बार भी ब्याज व्यूज मिला के जो बढ़िया करना उसको अमाउंट बोलेंगे 6216 रुपये, ये अमाउंट हो गया। और अपने पास प्रिंसिपल कितना था, वो कितना था 4200 रुपये। अब सीधी सी बात है, यदि मैं एस आई निकालूँ, एस आई की बात चली तो एस आई निकालूँ तो इसमें से इसको घटा दिया करना, ए माइनस पी होगा एस आई बराबर एक, ये भी तो है। तो टोटल जो हमने ब्याज लगने के बाद जो राशि है उसमें से यदि अपनी जो स्टार्टिंग वाली इनिशियल राशि थी, अमाउंट था, मिश्र था, उसको क्या कर देंगे घटा देंगे। तो देखिए जब 4200 घटाऊँगा तो क्या मिलेगा अपने पास, तो ये हो जाएगा 6, ये 1 0 यानी कि 2016, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा 2016, यहाँ से एस आई आ गया, हमने निकाल लिया। तो देखिए इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करेंगे अपन शुरुआत में ही। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ बातें समझ में आ गई होंगी आपको। ए दे रखा है, तो देखिएगा ए क्या दे दिया 6216 रुपये, ठीक है।
और पी क्या दे रखा है 4200 रुपये। अभी अभी हमने निकाला है SI घटा करके देखा होगा आपको, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दें तो 2016 रुपये हमने अभी अभी SI निकाला है। टाइम बोला है इसने 8 वर्ष और रेट वही गायब है, कुछ नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया इसने और कुछ नहीं, ठीक है। आर हमने क्या है निकालने है। चलो अपने पास क्वेश्चन क्या था PRT/100, SI इज इक्वल टू PRT/100। तो SI कितना है 2016 इज इक्वल टू पी कितना है 4200 लेंगे क्योंकि वो तो अमाउंट है, उसका यूज सिर्फ हमने ये किया कि SI निकालने के लिए। आर कितना है गायब है निकालना है, और टाइम कितना है 8 वर्ष, और बटे 100 जो कि रूल के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा घुमाया, यदि आप ट्रिक के चक्कर में रहोगे तो बाद में फिर गड़बड़ होगी। तो इससे बेटर है कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो फिर ट्रिक्स करेंगे, ठीक है। चलो फिर 2 0 से 2 0 कट गई यहाँ, तो फिर क्या होगा, अब आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये 42 और 8 को क्या कर दे पैर में ले आवा इसके, ठीक है, या फिर काट लेंगे ऊपर से ऊपर। जैसे 42 को यदि मैं इससे काटूँ 8 से, नहीं 8 से नहीं सॉरी, तो देखिए इसको कैसे काटते हैं हम, इसको पैर में ले आओ तो यानी कि आर बराबर क्या होगा आपके पास 2016 बटे 42 इंटू 8, ठीक है। छोटी टर्म से काट लो पहले, इसको कैसे काटेंगे आप 8 से काट लो, जैसा भी काटो आपकी मर्जी है, कैसे भी करो, वो तो हर बच्चे की अपनी अपनी चॉइस है कि आप कैसे करोगे इसको। देखो क्या किया मैंने, इसको 8 से काटा, तो 8 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 252 पे जाएगा ये पूरा पूरा 252 पे, और जब 42 से काटोगे तो कितने बजाएगा ये 6 पे, यानी कि 6% आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कितना आ जाएगा जो है सी आंसर होगा इसका 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर गए अब हम, ध्यान से देखिएगा। यदि कोई राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से 5% है आर हो गया, और ब्याज की दर जो है वो आपको पता होगा वार्षिक, क्योंकि 6% 6 वर्ष में और 2600 हो जाती है। इसका मतलब क्या दे दिया ये अपने पास अमाउंट दे दिया, ठीक है। तो वह राशि क्या होगी, मतलब इस बार प्रिंसिपल गायब है, प्रिंसिपल बराबर निकालना है। आर बराबर कितना दे दिया यहाँ से 5%, और टाइम कितना दे दिया यहाँ से 6 वर्ष, और एक अमाउंट दे रखा है इस बार, अमाउंट क्या है 2600 रुपये, ठीक है। ये हमने इस बार इस क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल नए तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे अपन, एक बार स्क्रीन को थोड़ा ठीक कर लूँगा एडजस्ट यहाँ से। देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जैसे अमाउंट का और उसका प्रिंसिपल का रिलेशन का, एक बार वो देखेंगे अपन, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। सारी चीज़ें दे रखी है, जैसा कि हमें पता है कि अमाउंट बराबर, देखो अमाउंट बराबर क्या होगा P इंटू, फॉर्मूला लिख लेंगे आप, बिल्कुल ईजी है, बेसिक के लिए तो करना ही पड़ेगा, 1 + RT/100, ठीक है। सारी चीज़ें दे रखी है, सिर्फ P गायब है, P को क्या मान लेंगे हम, P ही छोड़ देंगे, ठीक है। P निकालना है तो 1 + RT/100, R क्या होगा रेट होगा, T क्या होगा टाइम, बाई 100, ऐसा कुछ करना है, और बिल्कुल ही ईजी का कॉन्सेप्ट है। चलो फिर देखो अमाउंट कितना है 2600 रुपये, P तो गायब है भाई, P को P छोड़ दिया मैंने, 1 + RT, R कितना है यानी कि ROT की मल्टीप्लाई, R कितना है 5 गुणा टाइम कितना है 6 बटे, सिर्फ इसके नीचे है ये 100, ये हो जाएगा यहाँ से 100, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, LCM इसको दे दूँ, ठीक है। तो देखना क्या हो जाएगा यहाँ से, जैसे ये ले लिया मैं, तो 2600 इसके बराबर हो जाएगा P इंटू, ये इसके पास गया तो 100 + 30, ठीक है, बटे 100, यानी कि 100 + 30 बटे 100। अब डायरेक्टली देखो हम एक चीज़ बना लेंगे, इस 100 को तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करके 26 के पास ले जाएंगे, और ये बन गया 100 और ये 130 हो जाएगा, ये दोनों यदि मिलाओगे तो, ठीक है। एक बार देखना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर लूँ थोड़ा सा, जो है यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट एक स्लाइड लेके करेंगे। देखो यहाँ क्या दे दिया, अमाउंट कितना दे रखा है, 1 मिनट, तो ये दे दिया अमाउंट अपने पास, अमाउंट दे रखा है 2600 रुपये, ठीक है। अमाउंट कितना है 2600, आर कितना है, आर शायद कितना था, 1 मिनट चेक कर लेंगे अपन, आर कितना था अपने पास, आर था 5 और टी था 6, ठीक है। आर था 5 और टी था 6, आर हो जाएगा 5% और टी कितना हो गया
6%। ठीक है, अभी अभी फॉर्मूला लिखा था मैंने, अमाउंट बराबर यानी कि 2600 बराबर पी छोड़ दिया था हमने 1 + RT या फिर 100 + RT, यानी कि 100 + RT। आर कितना है 6 × 5/100, ये हो गया था। अब जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 100 तो 2600 के पास हो जाएगा क्रॉस में, 2600 × 100। ठीक है, या फिर इसको देख लो, यहाँ से ही थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, छोटा इजी कर लेंगे क्वेश्चन को, जहाँ से कटे वो काट लो, अभी ना लेके जाओ। तो क्या हो जाएगा यहाँ से पी, और ये बन जाए 5 × 30 यानी कि 130/100, कितना हो जाएगा ये 100। 1 0 से 1 0 तो कैंसिल। ठीक है, तो अपना देखो क्या हो जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा 2600 बराबर P × 13/10, ये बन गया, वो 0 से कट गई थी तो 26 तो यहाँ गुणा में आ जाएगा, 26,000 हो जाएगा, इसको बना देगा, और नीचे 13 डिवाइड में आ जाएगा, P बच जाएगा। यहाँ से P निकालना था, काटोगे तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 200 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 2000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 9 का 2000 जो है। ठीक है, तो अभी हमने ये बता दिया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी नहीं था ये, यदि ठीक से करोगे तो, क्योंकि समझाने के लिए नया था तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोले इसने बोला है कि साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। चलो मान लो वो धन क्या है, पी है, वो प्रिंसिपल क्या है, पी है। चलो पी को पी मान लिया, एक्स मानना चाहो चलो एक्स मान लो, क्योंकि हम मोस्टली एक्स का यूज़ करा, एक्स है, यानी कि वो राशि क्या है, एक्स है। और 10 वर्ष में यानी कि टाइम कितना आ गया 10 ईयर, क्या होगी वो जो उसका ब्याज है, यानी कि जो SI है ना, वो क्या होगा खुद का 2/5, यानी खुद क्या था प्रिंसिपल क्या था एक्स, यानी कि एक्स का 2/5, यानी कि SI हो जाएगा x × 2/5। ठीक है ना, 2x/5। हमने क्या है आर की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ सिंपली नहीं दे रखा ब्याज को उसने प्रिंसिपल के मल्टीपल में दे रखा है कि प्रिंसिपल का 2/5 हो गया 10 ईयर के अंदर। तो कुछ नहीं, आपने जैसा फॉर्मूला है पी SI बराबर सिंपली रख देंगे, आ जाएगा। देखियो SI बराबर हमने आर निकालना है, पी हमने ना उस धन से मतलब कितना है, और हमने सिर्फ आर से मतलब है, आर निकालेंगे आप, PRT/100 फॉर्मूला लगा दिया। अब देखना SI तो दे नहीं रखा है, यही लेंगे अब SI, तो जैसा ये बोल लगा उसको ले लेंगे, ये SI हो गया अपने पास। ठीक है, SI मिल गया, तो SI बराबर SI की जगह क्या रख लूँ मैं 2/5 है, सॉरी ये 5x किसके बराबर है, P क्या था x, R गायब था, और टाइम कितना था 10 ईयर, और y क्या था 100, ये 10 था बाई 100। देखो जो कटा वो काट दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर x था, ऊपर ये यहाँ से भी x गया। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन देखो क्या बन जाएगा, ये इसको पैर से पैर काटना चाहवा तो 5 दूनी 10, 2 पे कैंसिल हो गया। कैसे भी अपनी कैलकुलेशन करने की वो है, ये 2 अब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इस 2 के पास चला जाएगा, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा 2 × 2। ठीक है ना, 2 × 2 क्रॉस करके देख लेना आप, बिल्कुल आ जाएगा। R बराबर कितना आ गया 4%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। ये था अपने पास साधारण ब्याज से यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बेस क्लियर करना है, 6 क्लास का बच्चा हो, 7th का हो, 8th का हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, बिल्कुल यहाँ से आपको बारीकी से छोटा जो है हर बारीक बात बताई गई है। और आप बिल्कुल ध्यान से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चैनल है AV क्लासेस बाय अनिल सर, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला आने वाले समय में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय।